हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट की बैक एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन के बारे में। डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। दोस्तों, इंडिया के केस में क्लाइमेटिक कंडीशंस में अगर हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं तो हम एग्जांपल लेंगे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का। टेम्परेचर के केस में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट, समर सीजन में अगर आप राजस्थान जाएं तो आपको टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी मिल सकता है, यानी कि कितनी ज़्यादा गर्मी मिल सकती है। और उसी समय अगर आप पहलगाम जाएं तो वहां आपको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है, यानी कि उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी। विंटर सीजन में भी ऐसा हो सकता है कि एक रीजन में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो, यानी कि टेम्परेचर इतना कम हो कि -50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए, और एक रीजन में उतनी ज़्यादा ठंड ही ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग रीजन्स में सेम टाइम पर डिफरेंट टेम्परेचर हो। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। हिमालयाज के केस में हमें प्रेसिपिटेशन दिखाई देती है स्नो की फॉर्म में, और बाकी इंडिया में प्रेसिपिटेशन होती है रेनफॉल की फॉर्म में। अगर मैं मेघालय की बात करूं तो स्टूडेंट्स, मेघालय में एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर तक होता है, और वहीं लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चल जाता है कि इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशंस आ सकती हैं। इस आंसर को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने के लिए आप इसका रिटन सोल्यूशन जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।